सभी का आज की क्लास में। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करें। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। प्रिया, ओके जी। प्रिया का जन्मदिन आज। प्रिया, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको खुश रखे, खूब तरक्की कीजिए जिंदगी में और आने वाला जन्मदिन अपने जेआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट करें। चलिए, डीआई की लास्ट क्लास आज। तो ऑलमोस्ट हमने अलग अलग टाइप्स पढ़ ली हैं। देखो, अब अल्टीमेटली घूम के आपको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम हर चीज को क्लास में ही डिस्कस करें, हर टाइप को। आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब एनटीए वाले जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछे, अल्टीमेटली करनी आप लोगों ने उसकी कैलकुलेशन ही होती है। यस और नो? आपको प्रैक्टिस के लिए डीआई मिल जाएंगे, इस बार वाले भी, पिछली बार वाले भी। तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जहां से भी आपको मिलते हैं, बुक से, पीवाईक्यू, अनअकैडमी की, अनअकैडमी पे भी हैं। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस पहले कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप लोग एटलीस्ट, और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, डीआई का अगर आप बेस्ट सोर्स पूछना चाहते हो ना, तो सबसे डीआई की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है मेरी स्पेशल क्लासेस। समझ आया? तो आप स्पेशल क्लासेस की पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है? जाके सर्च करो, जितनी भी स्पेशल क्लासेस मिलती हैं डीआई, मैंने बहुत सारे आपको करवा रखे हैं। पीवाईक्यू ऑलमोस्ट सब तरीके के करवा रखे हैं। आप उसको विदाउट एनोटेशन सॉल्व कर लो, और फिर उसको खुद से सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो रहा है दैट इज वेल एंड गुड। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो साथ में विद एनोटेशन भी डाउनलोड कर लो, फिर आप देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है? प्रैक्टिस के लिए आपको भर भर के क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। अब आप उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो, कैसे करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं, स्पेशल क्लासेस तो स्पेशल क्लास वाले सेक्शन में होता है ना बेटे। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं डीआई की सारी क्लासेस को एक ही जगह पे आपको स्पेशल क्लासेस में दे दूं। बाकी अदरवाइज आप खुद जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। 3 तो आपको मैराथन मिल जाएंगी। 3 तो 3-3 घंटे की क्लासेस मिल जाएंगी, समझ रहे हो ना? 15 डीआई है उसमें, 15 से 18 डीआई है उसमें। उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अरे मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लास वाले सेक्शन में जाके, चलो अभी आज हम थोड़ा सा समझेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? टेलीग्राम का चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर, सर्च करो मिल जाएगा जी। आज लास्ट क्लास है डीएल की। अब यहां पर आ जाएं पहले। अरे वो कर लिया होगा ना, 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब उसकी प्रैक्टिस आपने खुद ही करनी है। फिर भी अगर उसकी दिक्कत हुई तो स्पेशल क्लास वगैरह में मैं देख लूंगा। देखिए, जब आप पाई चार्ट की बात करते हैं, अरे यार सारी मैराथन समझ क्यों नहीं आता आप लोगों को? स्पेशल क्लासेस में है यार। अब बार बार एक ही चीज को मत पूछते जाओ यार। अब स्पेशल क्लास कहाँ पे होती है ये मुझे नहीं मालूम।
प्रोफाइल में है यार, जाओ। क्यों इतनी, मतलब तुम इतनी देर होगी पढ़ते हुए, तुम्हें इतनी बात नहीं पता चल रही। मैराथन या स्पेशल क्लासेस कहां पे होती है? मेरी प्रोफाइल में ही होंगी ना, तो वहां पे जाके चेक करो। तो जो पाई चार्ट होता है ना, वो आपका इस साइकिल सर्कल टाइप होता है। तो अगर हम इसमें 3 स्केल्स की अलग अलग बात होती है, इसके 3 अलग अलग स्केल्स की बात होती है। एक होता है परसेंटेज के हिसाब से, इसका जो पूरा एरिया होता है वो कितना होता है? 100% होता है, क्योंकि पूरा ओवरऑल है वो तो 100% ही होगा। और अगर डिग्री में पूछा जाए तो 360 डिग्री होता है। 100% परसेंटेज के हिसाब से, 360 किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से होता है। डिग्री के हिसाब से 100% किसके हिसाब से होता है? परसेंटेज के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 1% का मतलब क्या होगा? 3.6 डिग्री। यस और नो? इतनी बात समझ आ गई? तो अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि 90% किसके बराबर होगा, तो आप क्या करोगे? 90 गुणा 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप 90 को 3.6 से भाग कर दोगे। सेम वही जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, सेम वही चीज हो गई। सिंपल नॉर्मल बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। सिंपल है, स्कूल टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये है, थोड़ा सा ब्लर है, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें ना अलग अलग गेम्स दे रखी हैं। जैसे रग्बी खेलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं? 13% लोग हैं जो रग्बी खेलते हैं। लॉन टेनिस खेलने वाले 25% है। हॉकी खेलने वाले 10% है। क्रिकेट खेलने वाले 35% है। और फुटबॉल खेलने वाले 17% है। ठीक है जी। तो ये कुछ आप लोगों की मतलब क्लासिफिकेशन है। और अगर इन सभी को मिला लिया जाए तो टोटल नंबर कितना है? 4200। टोटल कितना है? 4200। अब इस 4200 का मतलब क्या हुआ भाई? कि भाई एक्चुअली में यहां पर अगर देखा जाए तो 42 को का 13% निकालेंगे तो रग्बी निकल आएगा। 42 का 25% निकालेंगे तो लॉन टेनिस निकल आएगा। 4200 का 10% निकालेंगे तो हॉकी निकल आएगा। यही मतलब हुआ। लॉजिक समझ में आ गया? चलो अब पहला क्वेश्चन बनाओ। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल एंड रग्बी टुगेदर। वो बच्चे निकालो जो फुटबॉल और रग्बी दोनों खेलते हैं। फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले दोनों का टोटल बताना है। टोटल 4200 यार, अभी तो बताया। अब देख लो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? फुटबॉल खेलने वाले 17% है। अब देखो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 17%। और रग्बी खेलने वाले कितने हैं? 13%। तो अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। टोटल 30% हो गए। 42 का 30% कितना होता है? 126। तो 1260 हो गए। इतना ही काम करना है। जब बेस सेम है, हमें पता है कि हर बार का जो बेस है वो 4200 ही है।
बेस कितना है 4200 ईयर। ठीक है, चलो अगला बनाओ। क्रिकेट और लॉन टेनिस खेलने वाले लोगों का डिफरेंस बताना है। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं और लॉन टेनिस खेलते हैं उनका डिफरेंस बताना है। देखो अब क्रिकेट और लॉन टेनिस, ये क्रिकेट वाले हैं, ये लॉन टेनिस वाले हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 35%। जो क्रिकेट खेलते हैं वो कितना है, वो 35% है। और लॉन टेनिस खेलने वाले कितने हैं, लॉन टेनिस खेलने वाले 25% है। तो बस इन्हीं का डिफरेंस पूछा हुआ, गैप ले लो डायरेक्ट 10%। गैप ले लो कितना 10%। तो 10% का वैल्यू किसके बराबर होगी 4200 का 10% 420। क्या करना था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। समझ आ गया। तो एक्चुअली में यार पता है क्या है, आप लोग ये समझ लीजिए कि सिर्फ आप लोगों को ना कैलकुलेशन करनी है, टेबल समझना है, बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं जितना अभी तक किया है। अगर आप लोगों को टेबल समझ आ गया तो बाकी जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उनको बड़ी आसानी से बना सकते हो। बस हमें समझना किसको है, हमें टेबल को अंडरस्टैंड करना है। हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम टेबल को अंडरस्टैंड करें। अगला क्वेश्चन बनाओ। एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग क्रिकेट, लॉन टेनिस एंड रग्बी। पैंतीस और 25 का गैप है ना 10%। देखो क्रिकेट, लॉन टेनिस और रग्बी। क्रिकेट में कितने हैं, क्रिकेट में 35% है। लॉन टेनिस में कितने हैं 25%। और रग्बी, रग्बी में कितने हैं 13%। तो टोटल देख लो कितना हुआ 35, 60, 70, 73। अब देखो 73% निकालना है किसका 4200 का। अब यहां पर लॉजिक लगाओ, या तो आप ऐसा बना सकते हो 50 + 20 + 3 ऐसे करके निकाल सकते हो किसका 4200 का, है ना। अगर 4200 का 50% लिया तो कितना हुआ 2100। 20% कितना हुआ 10% 42 हुआ, 42 दूना 84। और 3% कितना हुआ 1% 4.2, 4 दिए 12, 12.6।
यही हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी, एक सेकंड, ये 10, ये 100% है, ये 10, सॉरी गलत कर दिया ना, ये 840 होगा और ये 126 होगा, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, ये 840 होगा, ये 840 होगा और ये 126 होगा, अब सही है। कितना आ जाएगा? 3066 आ जाएगा। और इस 3066 को फिर क्या करना है? 3 से भाग कर सकते हो। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका जो यहां पे यूज किया जा सकता था वो समझ लो, वो ज्यादा काम आएगा। आपको पता है कि आपके पास टोटल कितना आया? 73% आया। इसको 3 से भाग भी तो कर सकते हो, गुणा 4200। इससे क्या होगा? इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 14 3, सीधा 14 को 73 से गुणा कर दो। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। आप ऐसे भी कर सकते हो, इंडिविजुअल भी कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा वैसे कर सकते हो। तुम लोगों को जैसे ठीक लगता है तुम वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक समझ में आया? आंसर सही आना चाहिए। चलो अगला बनाओ। अब सेंट्रल एंगल आ गया। अब ये मैं आपको पढ़ा रहा था, क्रिकेट का सेंट्रल एंगल बताओ, मतलब क्रिकेट की डिग्री बतानी है आप लोगों ने। अब ये देखो, क्रिकेट की डिग्री बतानी है, सेंट्रल एंगल का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से डिग्री बतानी है। तो वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि डिग्री कैसे निकलती है। अब देखो ध्यान से सुनो, क्रिकेट 35% है, 35% है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 100% का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री है। तो 1% का मतलब 3.6 हुआ। तो 35% का मतलब क्या हुआ? 35 गुणा 3.6। तो 35 दिया, 105 अलग हो गया और 21 अलग हो गया, तो 126 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 126 डिग्री आ गया। आंसर कितना आ गया? 126 डिग्री। समझ आ गया? चलो चौथा बनाओ, सॉरी लास्ट क्वेश्चन। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्रिकेट के प्लेयर्स को 20% से बढ़ा दिया गया है और हॉकी को 40% से डिक्रीज कर दिया गया है। तो अब फाइनल कितने स्टूडेंट्स होंगे? ध्यान से सुनो, क्रिकेट में कितने लोग हैं?
क्रिकेट में 35% है और हॉकी में कितने हैं? 10% है। उसने बोला इसको बढ़ा दिया कितने से? 20% से। मतलब अगर मैंने 35 को 20 से बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 35 को 20 से बढ़ा दिया, 35 का 20% कितना हुआ? 7। अरे 20% मतलब, अरे 35 से 55 नहीं होगा भाई लोग, क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं मैंने 100 को 10% से बढ़ा दिया तो 100 का 10% निकाल के ऐड नहीं करूंगा। तो 35 का 20% क्या हुआ? 35 का 20% होता है 7। 35 गुना 70, तो 35 से कितना हो गया? 42 हो गया। और उसी तरीके से 10 को 40% से कम कर दिया। अच्छा, अब 10 में से 40 कैसे कम करोगे बताना जरा फिर? -30 हो जाएगा क्या? -30 हो जाएगा क्या? बताना जरा। नहीं, 10 का 40% मतलब 4। तो ये कितना रह गया? 6 रह गया। तो टोटल कितने रह गए? 48% रह गया। किसका? ऑफ 4200। अब इसको आप 50 - 2 लेके कर लो। 2100 - 84, 2016। क्वेश्चन को पढ़ना भी ध्यान से है भाई। आप लोग तो कुछ 20% को सीधे ही 20 ऐड कर रहे हो। 20 नहीं ऐड करने को बोला उसने, 20% बोला, तो उस नंबर का 20% निकाल के ऐड करोगे। समझ आया? कुछ नहीं करना इसमें, बस 35 का 20% कितना हो गया? 35 का 20% निकाल लो, या 35 गुणा 1/5 कर लो, 7 हो गया। बस 7 से बढ़ा दिया, 35 और 7 42 हो गया। उसी तरीके से 10 में से 40% लेस कर दिया, मतलब 4 लेस कर दिया, तो कितना रह गया? 6। तो 42 और 6 48 हो गया। 48% किसका? 4200 का। समझ आ गया? इज इट क्लियर कि अगर 20% लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? 20% का मतलब ऐसा नहीं कि 20 से बढ़ा दो, 20% से बढ़ा दो भाई। किससे बढ़ा दो? 20% से बढ़ा दो। आपने तो 20 से ही बढ़ा दिया, ऐसे कैसे चलेगा? या फिर 35 का 120% निकाल लोगे तो भी आ जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर आप 35 गुणा 120% निकाल दोगे तो भी तो आ ही जाएगा। अब ये चीजें वो हैं जो आप लोगों ने स्कूल टाइम पे सीखी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप इन चीजों को पहली बार पढ़ रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आप इन चीजों को पहली बार पढ़ रहे हो। आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं ये चीजें। हाँ, तो 35 वाले में ऐड किया है, नीचे वाले में लेस किया है। जिसको बढ़ाना है उसको बढ़ा दिया, जिसको कम करना है उसको कम कर दिया। चलो ये वाला रहेगा। सेंट्रल एंगल पता करो, डिफरेंस बताना है सेंट्रल एंगल टेनिस और हॉकी का। टेनिस और हॉकी का जो सेंट्रल एंगल है उसका डिफरेंस बताना है।
कैसे निकालना, देखो लॉन टेनिस और हॉकी, लॉन टेनिस कितना है 25 और हॉकी कितना है 10, 25% माइनस 10% कितना रह गया 15%, तो 15 को 3.6 से गुणा कर दो, ऐसे ही करना है, बस खत्म। 45 एक हो गया, 0.6 एक हो गया, तो 54 डिग्री आ गया। कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं था इसमें, सब हो गया। सेपरेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, एक ही बार में हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। बेटे PYQ के पे काम चल रहा है, पहले मैं आपको PYQ PDF के फॉर्म में, काफी सारे सेट तो हमने कर लिए थे, बाकी जो पेंडिंग है वो भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये 54 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, 54 इज द राइट आंसर। देखो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है यार, जब हमें पता है कि बेस सेम है तो सेपरेट क्यों कर रहे हो। जब आप लोगों को पता है कि यार इसका तो बेस सेम है, तो फिर आपको सेपरेट सेपरेट करने की क्या जरूरत है। इसके पहले वाले में क्या था, कुछ भी नहीं था, क्रिकेट का नंबर था उसको 35 से 20% बढ़ा दिया, और हॉकी में 40% से कम कर दिया, बस उतना ही करना था। बस इतना ही किया, राइट। 3.6 कैसे, अरे यार तुम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है क्या तुम्हारा, यहां पे सिखाया नहीं था 3.6 कहां से आया, मतलब तुम लोग इतनी जल्दी भूल जाते हो क्या कि 3.6 कहां से आया, गजनी हो गया। एक परसेंट का मतलब 3.6 होता है, तो बाकी जितना भी परसेंट पूछा गया उसका उतनी वैल्यू निकाल दो, गजनी मत बनो यार, क्योंकि अगर आप ऐसे गजनी बनोगे तो फिर कैसे चलेगा। सर 49 कैसे, कौन सा 49, 49 थोड़ी है बेटा, 54 है। अरे ये तो मैंने गुणा किया यार, तुम ऐसे कर लो ना, 15 को 36 से गुणा कर दो, बाद में एक पॉइंट के बाद 0 लगा देना। अब मेरा गुणा करने का तरीका थोड़ा अलग है, आपका थोड़ा अलग है। चलो एक और बनाते हैं ऐसा ही, ये थोड़ा सा ना आप वैल्यूज को लिख लो यार, इसका ना टेबल थोड़ा सा अजीब है, तो मैं आपको ना लिखवा देता हूं यूनिवर्सिटी की परसेंटेज, ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। ए की वैल्यू है 11%, अपनी कॉपी पे लिख लो ये साइड पे, ठीक है, क्योंकि हर बार आप मुझसे पूछोगे कि सर इसकी कितनी है, फिर मैं नहीं बताऊंगा, अभी लिख लो। ए की 11% है, बी की 17% है, सी की 19% है, डी की 6% है, ई की 29% है, और एफ की 18% है। एक बार ये अपनी कॉपी पे लिख लो, और एक बार देख लो टोटल 100 आ रहा है या नहीं आ रहा। अरे जूम जूम क्या लगा रखा है यार, जब मैं बोल रहा हूं वैल्यूज मैंने आपको बता दिया, तो उसको लिख लो ना कॉपी पे। लिख लिया, चलो पहला क्वेश्चन बनाओ। अब ये टेबल में नहीं दिखाऊंगा मैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और उसके हिसाब से बनाना है। 136 1/36 है, ठीक है। ये अगर 1/36 टीचर जो यूनिवर्सिटी एफ में है वो प्रोफेसर हैं, और हर प्रोफेसर की सैलरी 96,000 है, तो सारे प्रोफेसर की सैलरी कितनी होगी। यार वैल्यूज तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना। ए का 11%, बी का 17%, सी का 19%,
ई का 29%, एफ का 18%। चलो पहला बनाओ। अब देखो इसको थोड़ा सा लॉजिक से बनाना है। टोटल कितना था हमारे पास नंबर? टोटल 6400 है, टोटल 6400 है। जो 6400 है उसमें से एफ में पहले देखो कितने हैं, पहले एफ में देखो कितने हैं। एफ में कितने थे? एफ की परसेंटेज कितनी है? 18। तो पहले अगर एफ वाले पता चलेंगे तभी तो हमें उनका 1/36 पता चलेगा ना। तो पहले एफ वाले निकालने पड़ेंगे, फिर उनका 1/36 निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो। देखो ये 2 से चला गया, ये 2 जीरो चलेगी, ये कितना आ गया? ये 32 आ गया। तो आंसर कितना आ गया? ये 32 आ गया। ये कितना आ गया? 32 आ गया। अब 32 में से हर किसी की सैलरी 96,000 है। 96,000 गुणा 32। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एक बात दिमाग में लगाओ। 136 नहीं है बेटा, 1/36 लिखा हुआ है, 1/36। सीधा सा लॉजिक लगाओ कि यार 96,000 1 लाख के आसपास है और वो 32 है, तो 30 लाख के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। तो कौन सी वैल्यू है? 32.646। ये तो 3 लाख हो गया ना, ये 32.64 लाख है। तो डी आंसर हो जाएगा 2। ये नहीं होगा, ये वाला होगा। 32.64 मतलब 32 लाख। अच्छा, अगर 30 आ रहा है तो फिर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, फिर नन ऑफ द अबव आ जाएगा। अगर 30 लाख के आसपास आ रहा है, मैं एस्टिमेट बता रहा था। अगर फिर नन ऑफ द अबव आ जाएगा। अगर 30,72,000 आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, फिर नहीं होगा, फिर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर? कैलकुलेशन समझ आ गई? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब चीजें हो ही जाती। अगला बनाओ, ध्यान से पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। The difference between the total number of teachers in university A, B and C together. A, B और C का टोटल लगा दो, A प्लस B प्लस C, और फिर D, E, F, D प्लस E प्लस F, फिर इनका डिफरेंस ले लो। A, B, C का टोटल कितना आ रहा है पहले बताओ? A, B, C का टोटल आ रहा है आई थिंक 47 और इसका 53, और इसका गैप देखो कितना है? 6%। कौन सी ऑप्शन 6% है? डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं थी।
अगला बनाओ, एवरेज पूछा है, एवरेज ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ए बी सी डी एंड एफ टुगेदर। एवरेज बताना है ए सी डी एफ की। अब इसमें ना थोड़ा सा आपको ध्यान से एक चीज समझनी है कि यहां पर जो डेटा है ना वो 6400 है, जो कि 4 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर आप पता है क्या करना, इन चारों का टोटल ले लो। ए सी डी एफ का टोटल कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। अब आप 54 को 4 से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन करोगे, ऐसा मत करो क्योंकि अल्टीमेटली भी आपने इसको 6400 से गुणा करनी ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपका नीचे वाला 4 है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा 1600 से। 6400 ही था ना ये, यस। तो ये 1600 से कैंसल हो जाएगा। और दूसरा क्योंकि परसेंटेज है तो इसके नीचे भी 100 आएगा, तो ये 16 के साथ, तो 54 इंटू 16 कर दो बस, 864। 864 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। 864 हमारा सही उत्तर आ जाएगा, 864। हाँ, नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट नंबर चाहिए होता है ऐसे केसेस में, राइट। चलो अगला बनाओ। इफ 20% ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी सी इज फीमेल, वो बोलता है कि जो सी यूनिवर्सिटी में टोटल टीचर है ना उसका 20% है वो फीमेल है, तो मेल टीचर्स कितने हैं? ट्वेंटी 25 ही बोला मैंने, 25%। अच्छा मैंने कुछ और बोल दिया, चलो कोई नहीं, 20%, 25% ले लो। अब देखो सी में टोटल हमारे पास कितना है, 6400 है। सी में उसमें से कितने थे, 19%। इसमें से जो 19% है वो सी में है। अब यहां पर दिमाग लगाओ, उसने बोला 25% है वो फीमेल है, तो मेल पता करो, तो तुम डायरेक्ट 75 3/4 कर दो ना इसको। 1/4 तो हमें पता है फीमेल्स हैं, तो 3/4 कर दो बस, इसको कैंसिल कर दो, 2 0 और ये 16 से चला गया। अब इसको गुणा कर दो, कितना आएगा, 912, 912 आ जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ यू नीड टू थिंक। इस तरीके से आपको सोचना है कि अच्छा यार इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया है तो इसको मैं टैकल कैसे करूं। अनदर मेथड क्या है, अनदर मेथड फिर कुछ नहीं है, इसमें 1/4 ले लो, जो आएगा उसको फिर उसमें से माइनस कर दो। हम तो सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि किस तरीके से इसको और सिंपल किया जा सकता है, हाउ वी कैन मेक इट सिंपल। अगला लास्ट क्वेश्चन,
बन तो वैसे भी जाएगा बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब देखो लॉजिक लगाओ, नंबर ऑफ टीचर इन यूनिवर्सिटी बी इज अप्रोक्सीमेटली, तो पहले बी में पता करना पड़ेगा नंबर कितने हैं। 6400 का कितने परसेंट है बी में? बी में कितना है? 17% है। 17/100 तो पहले निकाल लो कितना आया। 64 को 17 से गुणा करो, कितना आ रहा है? 1088। उसने पूछा ये वाला जो नंबर है 1088, ये टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ई एंड डी टुगेदर। अब डी और ई को एक साथ ले लो, डी और ई को ऐड करो। डी में कितना है? 6% और ई में कितना है? 29%। तो टोटल 35% लेना पड़ेगा आपको। किसका? 6400 का 35%। 35 से गुणा करोगे तो 2240 आ जाएगा। तो 2240 अगर आप इसको निकालते हो तो डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है कि ये किसके आसपास होगा? 49 के आसपास होगा। वैसे तो यहां से निकल जाना चाहिए था आपको 17 और 35 के हिसाब से, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। हाँ, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, 17/35 करके भी निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, 17/35 भी लोगे तो भी आंसर आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है। 17/35 से भी आ जाएगा। तो 49 के अप्रोक्सीमेट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 49 के। 49 के अप्रोक्स हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना डीआई में। अब एक लास्ट टाइप है जो हमें करनी है, वो आती है कुछ इस तरीके से। जब आपको दो ना अलग अलग तरीके के टेबल दिए रहते हैं, जैसे यहां पर आप लोगों को बताया हुआ है कि जो टोटल हमारे पास लैपटॉप है वो कितने हैं? 45,000 है। और उन 45,000 को आगे परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड किया गया। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि 45,000 का अगर मैंने 17% निकाला तो अप्रैल में पता चल जाएगा कितने सेल हुए। 22% निकाला तो मई में पता चल जाएगा। और फिर जो 17% सेल हुए हैं इसको आगे 8 और 7 की रेशो में डिवाइड किया गया है कि इसमें से अगर टोटल 17 सेल हुए होते तो उसमें से 8 लैपटॉप एच में, मतलब एच ब्रांड के सेल होते और 7 लैपटॉप डी ब्रांड के सेल होते। इज इट क्लियर? अब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अब ये वाले हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब बस होता कुछ नहीं है, उसमें भी सेम ही है। जैसे देखो, द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ब्रांड एच ड्यूरिंग द अप्रैल। अब पहले ये देखो कि एच ने अप्रैल में कितने बेचे। देखो टोटल कितने बिके? 45,000 बिके। उसमें से अप्रैल में कितने बिके? 17 बिके। और फिर एच के कितने बिके? एच के कितने हैं? 8/15। बात समझ आई? सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएगा। ये वाला नंबर निकाल लो, ये 2 से गया, ये 3 से गया, 30, 17, 8 और 30। पहले इतना पता चल गया। 15 तो टोटल नहीं लेंगे, 8 और 7 15। रेशो कैसे निकलेगी? 8 और 7 15 है। तो इसका नंबर निकालो। इसकी सिर्फ मुझे आपको कैलकुलेशन सिखानी है।
अरे भाई एच के लैपटॉप 8 नहीं सेल हुए, और 8 और 7 रेशो कैसे निकलती है? 8 और 7 को गुणा करके तो निकलती है। $408 थोड़ी आएगा। अब 17 कैसे आएगा? अरे यार तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। अप्रैल में टोटल सेल पता चलेगी तभी तो पता चलेगा ना कि एच और डी के कितने हुए। तो पहले ये वाला डेटा यूज होगा, उसके बाद अगले वाला डेटा यूज होगा। तो जैसे ये 4080 हो जाएगा। उसने बोला है कि ये कितने परसेंट है? 15 का। अरे यार भाई तुम लोग ना पहले की क्लासेस तो जाके देख लो यार। जो ये पूछ रहे हैं कि सर 15 कहां से आ रहा है। अरे यार अब मैं क्या बताऊं, मतलब डीआई की लास्ट क्लास में मैं पहुंच चुका हूं, आप मुझे ये पूछ रहे हो कि सर ये 15 कहां से आ रहा है। मतलब आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा, इसका मतलब तो यही हुआ ना। और फिर व्हाट परसेंट ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ब्रांड एच ड्यूरिंग सितंबर? 45,000 को पहले सितंबर में देखो कितने बिके। सितंबर में 16 बचे, 16 बिके थे। 16/100 इनटू, अगर 16 बटे और एच, सितंबर में एच कितने हुए? 7/16। 7/16 यही था। एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि सर अगर हम 45,000 नहीं लेंगे तो भी का बात बन जाएगी, तो बन जाएगी क्या? नहीं, दोनों जगह पे 45,000 है तो क्या जरूरत पड़ी है 45,000 लेने की? भाई तुम सीधा इतनी वैल्यू लो, पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लो, बस खत्म। इसकी कैलकुलेशन भी है यहाँ पे, देखो इस तरीके से आएगा। अराउंड आपका 130% के आसपास आ जाएगा। ये तो सिंगल सिंगल किया है ना। जैसे अगर आप इसमें 45,000 अगर नहीं भी लोगे ना तो भी आपका 130% के आसपास आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन है, देखो अब इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना। अब तो मुझे सिर्फ आपको कैलकुलेशन बतानी है कि एक्चुअली क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो अगर आप दोनों जगह पे 45,000 को नहीं भी लोगे तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप दोनों जगह पे 45,000 नहीं भी लोगे, क्योंकि देखो दोनों जगह पे लेने का मतलब है दोनों जगह पर सेम इफेक्ट डाल रहे हो। तो अगर आप इफेक्ट ना ही डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इफेक्ट ना ही डालो तो ज्यादा अच्छा है ना। फालतू में इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये यहां पे वैल्यूज हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, 100 को भी कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे वो तो यार इतनी बार आप लोगों को सिखाया ही हुआ है ना। अभी ये क्वेश्चंस ना सिर्फ कैलकुलेशन की, मतलब सिर्फ चार्ट तक रह गए कि आपको पता हो कि कैलकुलेशन बननी कैसे, मतलब वो चार्ट कैसे बना। उसके बाद तो कैलकुलेशन करने में क्या ही आता है। अब ये देखो 35% लैपटॉप है जो ब्रांड एच ने बेचे अगस्त में, वो डिस्काउंट पे बेचे। ध्यान से सुनना। तो ये बताओ कि बिना डिस्काउंट पे कितने बेचे। तो अगर 100 में से 35 डिस्काउंट पे बेचे तो कितने डिस्काउंट पे नहीं बेचे? 65% बिना डिस्काउंट के बेचे। तो टोटल लैपटॉप कितने हैं? 45,000 है। 45,000 में से पहले अगस्त में पता चलेगा कितने बिके। अगस्त में टोटल कितने बिके थे? 12/100। और उसके बाद जो ब्रांड एच ने टोटल कितने बेचे थे अगस्त में? 7/15। ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, 7/15। और ये जो 7/15 बेचे थे उसमें से 35% डिस्काउंट पे बेचे थे, तो बिना डिस्काउंट के कितने बिके? 65/100। बस सिंगल लाइन में आंसर बन रहा है। ये 2 जीरो कैंसिल कर दो इसके साथ, ये 1 जीरो इसके साथ, इसको 3 से काट दो, 4 तिये 12, 5 तिये 15, ये 5 से गया 5, 9, 45। इस तरीके से बस वैल्यू को निकाल लो। 1638 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। 1638। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन की वर्डिंग को पढ़ो और वर्डिंग के हिसाब से जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसको निकाल के साइड पे करो। 65 कैसे आया? तो उसने बोला था ना 35% डिस्काउंट पे बेचे, तो टोटल तो 100 ही बिके होंगे ना।
टोटल परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होती है। 100 में से 35 है वो डिस्काउंट पे बिक गए, तो बाकी जो 65 रह गए वो बिना डिस्काउंट पे बिक गए, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन आप देख भी सकते हो, ठीक है। ये कुछ अगर आप बाद में देखना चाहते हो तो इसमें कैलकुलेशन भी हो रखी है। अगला बनाओ, A shopkeeper earned a profit on each laptop sold ब्रांड डी ड्यूरिंग जुलाई। तो टोटल प्रॉफिट बताओ। अब देखो ध्यान से सुनो, वो बोला कि एक लैपटॉप पे 434 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले लैपटॉप का नंबर निकालो और उसको 434 से गुणा कर दो। कौन सा मंथ की बात हो रही है, पहले तो देखो जुलाई की बात हो रही है। तो पहले टोटल लैपटॉप कितने थे, 45,000, उसमें से जुलाई में कितने बिके, 8%, और उसमें से डी, उसी महीने में डी की बात हो रही है, किस महीने में, जुलाई में, 5/12, कितने, 5/12। यस और नो, इतना ही है, बताइए। ये कैलकुलेशन कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि डी ने टोटल कितने लैपटॉप बेचे। इसकी कैलकुलेशन निकालो कितनी आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो 1500 आएगा, आई थिंक 20 1500 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, और 1500 एक टोटल लैपटॉप बिके और एक लैपटॉप पे आपको 434 का फायदा हो रहा है। तो सीधी सी बात है, देखो 400 से बिकता तो 6 लाख तो सीधा हो जाता, 34 और 4000, 6,51,000 आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर दो, बस गुणा कर दो, 400 से अलग कर दो, 30 से अलग कर दो, 4 से अलग कर दो, बताया था ना, ऐसे कर लो। 1500 400 प्लस 30 प्लस 4, देखो 15 को 400 से गुणा कर, 15 4 को 60, 1 2 3 4, 6 लाख तो एक हो गया, 45,000 एक हो गया, और 6,000 एक हो गया, तो 6,51,000 आ गया। देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई। नीचे वाला सर पूरे का पूरी वैल्यू आ गई, 6,51,000 एक, 6,51,000। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये इसकी कैलकुलेशन सी है, रेशियो निकालनी है। चलो इसको खुद सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं अगर नहीं बना तो। रेशियो निकालनी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैपटॉप सोल्ड बाय ब्रांड डी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में बेचना है तो 45,000 अगर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। ब्रांड डी की बात हो रही है अप्रैल में, अप्रैल में टोटल कितने बिके हैं, 17 गुणा डी 7/15। एक साइड पे या तो ऐसे लिख लो, दूसरी साइड पे सितंबर, सितंबर में टोटल कितने सेल हुए, 16 गुणा 9/16। बस यही तो सॉल्व करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे सॉल्व कर लो,
जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे सॉल्व कर लो। आंसर 119 और 135 आ जाएगा, राइट। अब जब रेशियो की जरूरत होती है, देखो आप ना सिंपल सी ये बात समझ लो कि हमें ना ये नंबर लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ इतने से भी आपका आंसर आ जाएगा। जब किसी वैल्यू का इफेक्ट बोथ साइड पे होता है ना, तो आप उसको पहले ही डिलीट कर सकते हो, यूनिटरी से भी कर सकते हो। देखो अब बनाने के तो तरीके आपको आते ही हैं। अगर मैं दोनों साइड पे किसी नंबर को 100 से गुणा कर रहा हूं, तो मैं करूं ना करूं क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि सेम इफेक्ट डाल रहा है ना। लॉजिक समझ आया कि मैं आपको क्यों बोलता हूं कि कब नंबर लेना है और कब नंबर नहीं लेना, कि कब हमें नंबर लेना है और कब हमें नंबर नहीं लेना। तो नंबर लेना कब है, जब एक इफेक्ट हो, और अगर दोनों साइड पे इफेक्ट हो तो नंबर लेने की जरूरत नहीं होती। चलो लास्ट क्वेश्चन बनाओ। मई और जून, डी के मई और जून के बताने हैं, इसी को देख के बता दो। डी ब्रांड ने मई प्लस जून में टोटल कितनी सेल की, उसमें टेबल नहीं है, इस वजह से यहीं पे बना दो। डी ब्रांड ने मई और जून में टोटल कितनी सेल की। अरे क्वेश्चन ये लिखा तो हुआ है, डी ब्रांड ने मई और जून में टोटल कितनी सेल की, बस उसमें टेबल नहीं है। फिर आप बोलोगे टेबल दिखाओ। अब देखो डी की बात हो रही है मई और जून में। देखो पहले मई में देखो कितने सेल हुए, 22, मतलब ऐसे निकलेगा 45,000 गुणा 22 मई में सेल हुए, गुणा डी की बात हो रही है, तो मई में डी ने कितने बेचे, 5/9। ये निकल आएगा आपका प्लस। अब इसमें नंबर लेना है ना, या तो 45,000 को लास्ट में यूज कर लो या पहले भी यूज कर सकते हो। फिर जून, जून में 25% है, गुणा 2/5, बस इनको सॉल्व कर लो। या तो आप ऐसा कर सकते हो ना, पहले इतना सॉल्व कर लो दोनों का और बाद में 45,000 के साथ गुणा कर देना। हाँ तो भी आ जाएगा, आंसर तो 10,000 ही आएगा बेटा, आंसर चेंज नहीं होगा। बस वो फर्क है कि आप 45,000 को पहले यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। चाहे पहले यूज कर लो चाहे बाद में यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 22 और 25 नहीं कर सकते क्योंकि बेस अलग अलग है ना, बेस अलग अलग है, इस वजह से अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहां पे अलग है ना, यहां 22% है और यहां पर 25% है, तो अलग अलग महीनों की बात हो रही है, तो अलग अलग डेटा ही यूज करना पड़ेगा। अलग अलग महीने की वजह से अलग अलग डेटा ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं।
तो ये 10,000 आ जाएगा। अरे यार इसके बाद तो कैलकुलेशन, अब ये कैलकुलेशन क्यों नहीं कर सकते आप मेरे को एक बात बताओ। अब अगर आप कैलकुलेशन भी मुझे करने के लिए बोलोगे तो फिर उसका तो कोई लॉजिक नहीं रह जाता ना आपकी पढ़ाई का। आपको टेबल बता दिए कि यहां पर इस तरीके से वैल्यू आएगी, इस तरीके से, अब उसके बाद मतलब आप इतनी डीआई कर चुके हैं उसके बाद भी आप कैलकुलेशन पेपर में कैसे करोगे? समझ रहे हो ना? ये खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटे, ऐसा नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो फिर ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसके हिसाब से देख लेना, ठीक है? थोड़ा सा आप अपना मेच्योरिटी लेवल बढ़ाइए, थोड़ा सा मेहनत शुरू कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन एक है, ये वाला भी सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। उसने बोला कि आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, मतलब एक शहर है उसमें टोटल 24 लाख लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? टोटल 24 लाख लोग रहते हैं और अलग अलग सिटीज में रहते हैं, मतलब 24 लाख का 21% 18% निकालोगे तो ये हुआ। अगर इसी रेशो को 4:3 में भाग कर दिया जाए तो मेल फीमेल आ जाएगा, इसी का 60% निकाल दिया तो अडल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? टेबल क्लियर है सभी को? मतलब 21% को ही 4 और 3 की रेशो में भाग किया हुआ है और उस 21% का ही 60% निकाला तो अडल्ट आ जाएंगे, तो 40% रहेगा तो वो नॉन अडल्ट हो जाएंगे। 40% निकालो, 60% निकाला तो अडल्ट, और जो 40% है वो नॉन अडल्ट आ जाएंगे। क्लियर है? राइट? चलो अब इसके बेस पे क्वेश्चन बनाओ। टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन सिटी डी, डी में मेल का नंबर बताओ। कैसे निकलेगा? देखो, सिर्फ अब कैलकुलेशन आपने करनी है, मैं सिर्फ आपको वैल्यू निकाल के बोल रहा हूं। टोटल 24 लाख है, डी में मेल पूछा है तो पहले डी में देखो टोटल कितना है, 20/100, और मेल कितने हैं, 2/5। बस सॉल्व कर दो, खत्म, कुछ भी नहीं रहा। 1,92,000 आ जाएगा, 1.92 लाख। अब इसके बाद तो सॉल्व करना है ना, 24 लाख है ये, या तो 5 जीरो बाद में ही लगा लो 24 के साथ कैलकुलेशन करके, समझ रहे हो ना, 5 जीरो बाद में लग जाएंगे। बट अदरवाइज अगर आप ले ही लेते हो 24, 1 2 3 4 5 गुणा 20/100 गुणा 2/5, तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल होगी, ये 4 के साथ कैंसिल हो गया। 8 को 24 से गुणा कर दो, 192 आ जाएगा, और उसके साथ बाकी की चीजें 3 जीरो से लगते हैं, 1,92,000। समझ आ गया? चलो, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगला बनाओ, सी में नॉन अडल्ट का नंबर बताना है। द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी हु आर नॉन अडल्ट, नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी सी हु आर नॉन अडल्ट।
बेटा जब परसेंटेज है तो परसेंटेज तो लेनी पड़ेगी ना, नंबर कैसे निकलेगा? नंबर निकालने के लिए तो परसेंटेज लेनी ही पड़ेगी भाई। देखो टोटल कितना है जी? 24 लाख है। 1 2 3 4 5, 24 लाख में से सी में कितने हैं? 16/100। अब देखो 72% तो वो लोग हैं जो अडल्ट हैं, तो नॉन अडल्ट कितने हो गए? 28/100। बस खत्म। 2 2 4 2 2 4, बस इसके बाद तो गुणा करना 16 को 28 को, उसके बाद 240 के साथ। आई थिंक ये पहले वाला आंसर आ जाएगा, 1,07,520। समझ आया? तो ये देखने में ही थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ये जो डेटा होता है ना, सिर्फ ये दिखने में ही डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं होता। ये जो डेटा होता है वो सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट लगता है कि यार इसमें तो इतनी सारी चीजें, होता उससे भी आसान है, टू वे ही बन जाता है एक तरीके से। ये होता तो ये टू वे ही बन जाता है अपने आप। अरे इसमें नया क्या था? कुछ नहीं था, पहले की तरह ही बताया ना। उसने बोला 35% डिस्काउंट पे बेचे थे, तो 65% विदाउट डिस्काउंट हुए। 72% अडल्ट है, तो हर मतलब पार्ट में 2 ही क्लासिफिकेशन होगी। अगर उसने बोल दिया कि 25% मेल है, तो बाय डिफॉल्ट समझ सकते हो ना कि 75% फीमेल होंगी। तो अगर 72% मेल मान लिया, तो बाय डिफॉल्ट ये मान सकते हो कि बाकी 28% है वो फीमेल होंगी। सिंपल। अगला बनाओ। अब एफ में अडल्ट का नंबर बताना है, एफ में अडल्ट का नंबर बताना है। इसमें क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, एफ का निकालना है, तो 24 लाख है। एफ में देखो टोटल कितने हैं? 15। और अडल्ट कितने हैं? 65। तो सीधी बात है 65 ही निकालने हैं। 65/100, 4 0, 2 2 4 कैंसिल, बस इन तीनों को गुणा कर दो, 2,34,000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है? कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना? तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से कुछ कराने की जरूरत रहेगी। ये वही चीजें हैं जो पहले पढ़ी हुई हैं, बस उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करना है। वो टेबल अलग दे देंगे आपको, टू वे टेबल बना देंगे। चाहे ये हो गया, इससे पहले वाला जैसे किया था, इसमें भी वही था। इससे हाईएस्ट लेवल नहीं आता, ये हाईएस्ट है, बस इसमें टेबल को पढ़ना जरूरी होता है। अगर टेबल समझ आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता, और अगर टेबल ही समझ नहीं आया तो फिर तो कहने ही क्या, फिर तो बने ना बने क्या फर्क पड़ता। अगला बनाओ।
मैं बोल रहा हूं ना आपको, जब डीआई की समझ आ गई फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको डीआई पूछा कैसे जाता है, समझ रहे हो ना। आपको डीआई आता है, फिर चाहे वो टेबल आए, डबल टेबल आए, पाई चार्ट आए, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी बी। देखो अब इसमें लॉजिक लगाओ, कितना है 24 लाख है। अब इसमें ज्यादातर बच्चों ने गलत किया हो, गलत नहीं दूसरे तरीके से किया होगा, बट जो मैं समझाने लगा हूं। देखो बी की बात हो रही है, बी में टोटल कितने हैं 18। अब देखो ध्यान से सुनो, 5 और 4 का गैप कितना है 1, तो गैप भी तो 1 ही होगा, 1/9 निकाल दो बस, 2 से गया 100 था, ये 2 ये हो गया 48,000। 5 - 4 हो गया ना, 5 मेल है 4 फीमेल है, तो गैप ही तो लेना है, अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है, अलग अलग से निकालने की क्या जरूरत है। 5 - 4 = 1, 1:9। समझ आ गया। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते, पहले 5/9 का नंबर निकालते, फिर 4/9 का नंबर निकालते और फिर दोनों का गैप लेते। क्या जरूरत पड़ी है भाई ये करने की, जब पूछा ही डिफरेंस है तो डायरेक्ट डिफरेंस लो ना। 9, 5 + 4 9, क्यों नहीं याद रहता आप लोगों को। टोटल टोटल टोटल। चलो लास्ट क्वेश्चन, जैसे ये देखो, ये बुक्स में रहता है ना, ऐसे बुक्स में ऐसे अलग अलग से किया हुआ है, क्या जरूरत पड़ी अलग अलग से करने की। जब 5/4 और 9/4 का गैप लेना है तो 1/9 का गैप लेके खत्म करो, 1/9 का गैप लेके डिफरेंस लेके खत्म करो। चलो लास्ट क्वेश्चन बनाओ। The number of adult in city E is what % of number of male in city D। अब दो अलग अलग चीजें हैं, तो पहले तो E में अडल्ट देखो कितने हैं, 24 लाख था। 24 लाख अगर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों जगह पर 24 लाख लेना है तो रहने दो, सीधा ले लो। E में कितने हैं 10, 10 का 75%, मतलब 3/4, 30/4 हो गया। 30/4 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7.5, 7.5 आ जाएगा। डी में मेल कितने हैं, डी में 20 मान लिया हमने, और मेल कितने हैं 2/5, 8, तो 7.5/8। तो सबसे नजदीक नंबर, सबसे हाईएस्ट कौन सा 93, 100 के सबसे ज्यादा नजदीक
93.5। दैट्स एज सिंपल एज इट इज। या फिर इसको 75/80 मान लो, वही पहले वाला तरीका, 75/80 मान लो, फिर 80 को 100% मान लो, जैसे मर्जी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो तो सारी चीजें जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितने आप क्वेश्चंस को बनाओगे, उतना आपके दिमाग में बैठता जाएगा। अदरवाइज ऐसे बुक वाली कैलकुलेशन भी दी हुई है आपको, अगर आप बुक वाली बनाना चाहते हो तो आप बुक वाली भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। अल्टीमेटली आंसर आपका उतना ही आएगा जितना मैंने यहां पे निकाला, जितना मैंने यहां पे निकाला उतना ही आएगा। इसमें क्या समझ नहीं आया यार? देखो दोनों जगह पर 45 जो लाख वाली वैल्यू थी ना, ये 24 लाख था, वो लेना था। क्यों लेने से क्या फर्क पड़ता? मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे 24 लाख ले लूं तो पहले ये वाला नंबर निकाल लो, फिर इसको भी 24 लाख से गुणा कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है? तो जब परसेंटेज की बात होती है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती यार। क्यों नहीं समझ रहे हो? परसेंटेज में पूछा है तो 24 लाख लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 लाख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये तो चीज 1000 बार बता रखी है मैंने, समझ आया? प्लीज इससे पहले की सारी क्लासेस को एक बार रिवाइज कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा सारे क्वेश्चंस को अच्छे से मेहनत से बनाते हैं। और भी स्पेशल क्लासेस चलती रहेंगी, डीआई की टाइम टू टाइम हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इसके साथ आपका डीआई की ऑलमोस्ट हर टाइप आपकी कवर हो जाती है, क्योंकि देखो अब टाइप तो हजारों हो जाती हैं। बस ये है कि आपको डेटा समझना, डेटे को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। 3/4 कैसे आया? तो ये था ना बेटा, किसका निकाला था? ई का निकाला था ना, ये 75% था। 75% 3/4 हो गया ना, 75/100 मतलब 3/4। देखिए जिसको जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, प्लीज वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करो। रिकॉर्डिंग से देख लो, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, जितनी बार आप देखना चाहो देखते रहो, तो हो जाएगा, काफी है। ठीक है, तो जितने भी डीआई करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, स्पेशल क्लासेस को जाके देख लो, उनकी पीडीएफ को डाउनलोड करो, उसकी प्रैक्टिस करो। मतलब अगर आप डेली भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना स्पेशल वाले, कम से कम आपके 45 क्वेश्चन वहां पे आपको नए मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। उसको डाउनलोड कर लो, जाके बना लो, बस खत्म। प्रैक्टिस आपको भर भर के हो जाएगी। इस बार वाले हैं वो भी करेंगे। इस कोर्स को और खींचने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इसको जितना मर्जी खींचते रहो, मैं हर रोज आपको क्वेश्चन करवाता रहूं, जब तक आप नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। ये आप लोगों को भी पता है। जी ये लास्ट क्लास है, अब बस खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्वेश्चंस को बनाइए, जितने ज्यादा कर सकते हो उतने करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से देखो, बेसिक वीक है तो भाई इस कोर्स को शुरू से देखो ना बेटा, इसमें बेसिक चीजें भी तो पढ़ाई है ना। पहले इतने दिन आपको एवरेज पढ़ाया, फिर परसेंटेज पढ़ाया, फिर रेशो पढ़ाया, इतनी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं। तो उन सारी चीजों को एफर्ट्स करो, कल सारी उनसे मेहनत करो। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए।